अभी थोड़ी देर पहले 96 पृष्ठों का जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने रिलीज किया। इसका नाम मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा रखा गया है। लेकिन मोदी की गारंटी वाले इस घोषणा पत्र पर, इस जुमला पत्र पर मोदी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अन्य राज्यों में जहां रिलीज हुआ वहां मोदी जी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस जुमला पत्र में मोदी जी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। इतने जुमले हैं कि उन्होंने भी किनारा कस लिया और मामा जी को इसमें एक जगह हस्ताक्षर करने का मौका मिला। मैं जानना चाहती थी कि क्या बातें हो रही हैं इस घोषणा पत्र में, इस जुमला पत्र में। तो मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रही थी, जहां पर आपके एक भी सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जुमला पत्र के आवरण का समारोह नहीं है, अनावरण का। ये कहीं पर शिवराज जी की विदाई का समारोह होता हुआ मुझे दिखा। एक गाना भी बाद में चलाया गया 4 मिनट 3 सेकंड का। उस गाने में मोदी जी के अलावा शिवराज जी की एक फोटो थी। सारा गाना मोदी जी पर था और गाने के अंत में था मोदी जी, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। जब मैं शुरू में चुनाव में यहां आई थी तो सुनती थी भाजपा वाले कहते हैं एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में मामा। मामा जी फिर गायब। तो मामा जी का विदाई समारोह अच्छी तरीके से हुआ और एक बार और प्रतीत हुई कि हार का ठीकरा किसके सिर पर भाजपा में मध्य प्रदेश में फोड़ा जाएगा। अब होड़ इस बात की मची हुई है। और एक चीज साबित और हो गई कि नौटंकी में और झूठ बोलने में अगर मोदी जी को कोई प्रबल चुनौती दे रहा है तो वो विदाई समारोह में अपने ही शामिल हुए मामा जी, मतलब शिवराज जी हैं। मैं शुरुआत इस देश की आधी आबादी, मध्य प्रदेश की आधी आबादी, मध्य प्रदेश की महिलाओं से करूंगी, क्योंकि महिलाओं को जो छलता है वो कहीं किसी का सगा नहीं है। अपने आप को मामा जी कहलाते हैं, पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाई है, लाडली बहन योजना को हम 3000 का कर देंगे। 96 पन्नों में एक जगह उसका जिक्र नहीं है। एक जगह ये नहीं बोला गया कि लाडली बहन योजना जो होर्डिंग में लगा हुआ है वो मतलब झूठ है। इस घोषणा, इस जुमला पत्र में उसका कोई जिक्र नहीं है। अपनी बहनों को जो छलता है वो मामा क्या कहलाता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर्व पर, त्योहार के पहले मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं। हमने तो 1500 रुपए सब महिलाओं को देने की बात करी। गैस सिलेंडर पे आ जाइए, इसमें सस्ते गैस सिलेंडर का उल्लेख है। कैसे भरोसा किया जाए? 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक राज्य में तो कम किया होता तो हम मानते कि हाँ ये कर सकते हैं। हमारी सरकार राजस्थान में है, हम वहां 500 का गैस सिलेंडर दे रहे और सीना ठोक के कह रहे मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, देंगे और सब महिलाओं को देंगे। हम सिर्फ पीएम उज्ज्वला वालियों को नहीं देंगे। यहां पर 82 लाख पीएम उज्ज्वला महिला लाभार्थी हैं, उसमें से 44 लाख ने तो एक साल में एक भी सिलेंडर नहीं भराया और 18 लाख ने मात्र एक भराया। तो असलियत एक ये है कि महिलाओं को छलने का इस जुमला पत्र ने बखूबी काम किया है। मैं अगली बात करना चाहती हूं इस देश के अन्नदाता, इस प्रदेश के किसानों की। महिलाओं को छला और किसानों को ठगा। हमने अपने घोषणा पत्र में साफ तौर से कहा है हम किसानों के जो कर्जा है उसको माफ करेंगे। हमने कहा हम 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त देंगे, 10 हॉर्स पावर तक की बिजली आधे दाम पर देंगे। हमने 3000 तक की एमएसपी की बात करी। इन्होंने यहां पर एमएसपी बढ़ाने की बात की और उस पर भी अभी मैं 2 मिनट में बोलती हूं। लेकिन किसान की कर्जा माफी, सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। किसान के लिए कम बिजली दर, सुई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। और ज्यादा एमएसपी की बात किस मुंह से कर रहे हैं शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी? 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक राज्य में तो आपने ये एमएसपी करके दिखाया होता। हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है और सीना चौड़ा करके कहते हैं कि वहां पर इस देश का सबसे ज्यादा एमएसपी देकर धान हम खरीदते हैं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं?
प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार दिल्ली में एमएसपी कमेटी का गठन किया, उसका अभी तक नतीजा नहीं आया। एमएसपी की मांग करते हुए जिन लोगों ने 750 किसानों की शहादत होने दी, वो किसान को भी ठगने का एक जुमला बोल रहे हैं। तो ये असलियत किसान की थी। मैं बात करना चाहती हूं मध्य प्रदेश के बच्चों की, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चे ही इस प्रदेश का भविष्य है, वही इस प्रदेश की नींव है। इस बार जुमलेबाजों ने अपने जुमला पत्र में लिखा है, हम शिक्षा के बजट को 5% ऑफ जीडीपी तक ले जाएंगे। पिछले मैनिफेस्टो में कहते थे 6% ले जाएंगे। असलियत यह है 2% से कम खर्चा किया है। असलियत यह है कि इनकी नाक के नीचे 26,000 स्कूल जो थे उनमें बिजली नहीं है। 29,000 स्कूल बंद हुए, करीब 9 लाख बच्चों ने दाखिला नहीं लिया, और ये बात कर रहे हैं 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा देंगे, और वो भी सिर्फ एक वर्ग को। हम तो कहते हैं हम 1 से 12 तक ना सिर्फ मुफ्त शिक्षा देंगे, हम पढ़ो और पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत बच्चों को 500 से 1500 भी देंगे, जिससे बच्चों के घर वाले प्रोत्साहित हो, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बच्चों को स्कूल लाने के लिए। यह असलियत है यहां पर एजुकेशन की। मैं उसके बाद बात करना चाहती हूं स्वास्थ्य पर, क्योंकि यह बात करनी जरूरी है। मध्य प्रदेश ही में नहीं, पूरे देश में लोगों ने कोरोना काल में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई थी और किस तरह से अनभिज्ञ थी केंद्र सरकार, देखा है। हम कहते हैं 25 लाख का सुरक्षा योजना आपको हेल्थ में देंगे, और हम ये राजस्थान में चिरंजीवी बीमा योजना क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं। यहां 5 लाख का जुमला बोल रहे हैं। अरे जिसको 25 मिलने वाला है वो 5 पर क्यों मानेगा? और एक और बात यहां पर पते की ये है कि स्वास्थ्य में अटल मेडिसिटी बनाने की बात हो रही है। आपने अपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था 6 एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जैसे दरभंगा में खोल दिया मोदी जी ने और सारा लोग ढूंढ रहे थे, वैसे ही मध्य प्रदेश में उन 6 एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज को ढूंढा जा रहा है। पहले कहा गया था 15 नए नर्सिंग कॉलेज और 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, इससे पहले वाले मैनिफेस्टो में वो भी नहीं है। तो जुमले पर जुमला फेंकने वालों ने स्वास्थ्य में भी एक जुमला फेंका है। परिवारों के लिए बिजली का बिल बहुत बड़ी बात होती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ की बात करी है। इनके मैनिफेस्टो में बिजली के बिल पर सुई टपक सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक शब्द नहीं है जिससे कि लोगों को महंगाई से राहत पहुंच सके, कुछ नहीं करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कर्मचारियों की। हर कर्मचारी की एक डिमांड है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करिए। हमने राजस्थान में, हमने छत्तीसगढ़ में, हमने हिमाचल प्रदेश में करके दिखाई। 96 पन्ने, एक शब्द नहीं है पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर। कर्मचारियों को भी छला गया है। युवाओं के साथ इतना सौतेलापन 18 साल के कुशासन वाली सरकार ही कर सकती है। युवाओं के लिए प्रोत्साहन देंगे। अरे प्रभु, प्रोत्साहन क्या होता है? हमारा कहना है 2 लाख सरकारी नौकरियों का बैकलॉग है, उसको भरेंगे, और बेरोजगारों को आर्थिक मदद 3,000 रुपए प्रति महीना की देंगे। एक शब्द नौकरी को भरने का नहीं है, प्रोत्साहन देंगे। मैं भी इनको प्रोत्साहित कर रही हूं, लेकिन आगे क्या करना है उस पर कोई बात नहीं है। ये युवाओं को छला गया और इनको लगता है कि युवाओं को बेवकूफ बनाकर इनके जुमले चलते रहे।